जय श्री राम दोस्तों, आपका आपके चैनल स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पर स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ जो हर क्षेत्र में आपको दिला सकती है सफलता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता। इस दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वह बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जो हनुमान जी को वरदान के रूप में प्राप्त है। महाबली हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता कहा जाता है और यह अष्ट सिद्धियाँ हनुमान जी वरदान स्वरूप अपने भक्तों को भी देते हैं। लेकिन हनुमान जी से अष्ट सिद्धियाँ का वरदान प्राप्त करने के लिए अपार भक्ति और सतत साधना की आवश्यकता होती है। यह सभी अष्ट सिद्धियाँ बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ हैं और यह अष्ट सिद्धियाँ इस प्रकार है। पहली अष्ट सिद्धि है अनिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे और इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया था और अति सूक्ष्म होने के कारण वहाँ के लोगों को पता तक नहीं चला था। दूसरी अष्ट सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को विशाल बना सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय और रास्ते में नागों की मां सूरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को विशाल कर लिया था। और तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम का घमंड तोड़ने के लिए किया था। वानर रूप धारण कर भीम के रास्ते में अपनी पूंछ फैला ली थी। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाने की कोशिश की तो वह पूंछ को हिला तक न सका था और उसका घमंड टूट गया था। और चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर लेते थे और पल भर में कहीं भी आ जा सकते थे। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में थे तो अनिमा और लघिमा सिद्धि का प्रयोग करके सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों में छिप गए थे और इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने सीता माता को अपना परिचय दिया था। और पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे, पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते थे और आने वाले समय को भी देख सकते थे। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग कर माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत के समय किया था। और छठवीं सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी आ जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मन चाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं। इस सिद्धि के द्वारा ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। और सातवीं सिद्धि है
ईशित्व। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को कई देवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था और इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने वानरों पर नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से ही उन्होंने युद्ध में मृत वानरों को फिर से जीवित किया था। और 8वीं सिद्धि है वशीत्व। इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी जितेंद्रिय है और अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशीत्व सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं और इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम कहलाते हैं। तो यह है हनुमान जी को प्राप्त 8 सिद्धियाँ: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व। कोई भी भक्त सतत साधना और अपार भक्ति के द्वारा हनुमान जी से इन्हें प्राप्त कर सकता है। जय हनुमान।